हाय गाइस, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज जावा फॉर बिगिनर्स। तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है, तो आज हम बेसिक्स से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सिस्टम प्रिपेयर करेंगे जावा प्रोग्रामिंग के लिए, जिसमें हम जावा इंस्टॉल करेंगे विंडोज प्लेटफॉर्म पे, और जावा प्रोग्राम राइट करने के लिए हम एक्लिप्स आईडी इंस्टॉल करेंगे। सिस्टम सेटअप करने के बाद हम एक्लिप्स आईडी में जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम एक्लिप्स आईडी में जावा प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं और कैसे रन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जावा इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज। सबसे पहले हम जावा का इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए ओरेकल के वेबसाइट से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इसे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम इंस्टॉलर यूज करके जावा अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। जावा बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होता है। जावा इंस्टॉल करने के बाद हम जावा का पाथ कॉन्फ़िगर करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। जावा इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने के बाद जावा हमारे सिस्टम में रेडी है यूज करने के लिए। हम कोड कर सकते हैं, जावा प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं। अभी वेरीफाई करने के लिए कि जावा प्रॉपरली सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट में एक कमांड टाइप करते हैं, जावा हाइफन हाइफन वर्जन। इस कमांड को यूज करके हम ये वेरीफाई कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि जावा सिस्टम में प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। इन सारे स्टेप्स को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम जावा डाउनलोड करते हैं। ये ओरेकल का जावा डाउनलोड पेज है। जावा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, लाइनक्स, मैक ओएस, विंडोज़। तो हमें चूंकि विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, तो हम विंडोज़ का इंस्टॉलर डाउनलोड करते हैं। ये विंडोज़ का इंस्टॉलर है, ये 152 MB का है और ये उसका डाउनलोड लिंक है। तो हम जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, डाउनलोड स्टार्ट हो गया। इसका डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अब हम डाउनलोड फोल्डर में चलते हैं। अब इस इंस्टॉलर पे हमें राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, जिससे कि इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए। क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इस वर्जन का जावा इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू री इंस्टॉल इट। तो मैं यस कर देती हूँ। बहुत ही सिंपल है इसका इंस्टॉलेशन। एक दो विंडोज़ में आते हैं और हमें सिर्फ नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है। ये उसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जहाँ पे जावा इंस्टॉल्ड होगा। सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 17.0.1, इस लोकेशन पे जावा इंस्टॉल्ड होगा। हम चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, पर हम इसे डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट किया हमने। क्लोज। अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अभी हमने सिर्फ जावा अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें जावा को कॉन्फ़िगर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जावा जहाँ भी इंस्टॉल हुआ है, जिस भी लोकेशन पे इंस्टॉल हुआ, हम उस लोकेशन पे जाएंगे। तो वो लोकेशन है सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा और JDK 17.0.1। हमने ये वाला जावा इंस्टॉल किया है। ये पहले के वर्जन्स हैं जो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, पर जो करेंटली हमने इंस्टॉल किया है वो ये है। तो हम इस फोल्डर में चलते हैं और इस फोल्डर में एक बिन फोल्डर है। हमें उस फोल्डर तक का पाथ कॉपी करना है। बिन फोल्डर तक का पाथ कॉपी करना है, क्योंकि हमें ये पाथ आगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की सेटिंग के लिए चाहिए होगा, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो ये पाथ हमने कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया। अब हम इसे बंद कर देते हैं और कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम किसी भी फोल्डर को ओपन करके हम दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे और हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। अगर पुराने वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। तो हमने दिस पीसी पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, फिर हम जाएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, फिर हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे तो हमें ये विंडो ओपन होगा और इसमें दो पैनल्स हैं, दो विंडोज हैं। एक यूजर वेरिएबल्स फॉर एक यूजर नेम वाला विंडो है, दूसरा सिस्टम वेरिएबल्स विंडो है। तो हम सिस्टम वेरिएबल्स वाले विंडो पे जाकर के हम पाथ पे क्लिक करेंगे और पाथ पे क्लिक करके हम एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक नया पाथ, एक नया वेरिएबल ऐड करना है। जो अभी हमने बिन तक का पाथ कॉपी किया था,
हमें वो पाथ यहाँ पे कॉपी करना है, ऐड करना है। तो चूँकि मैंने पहले से ही कॉन्फ़िगर किया हुआ था, मेरे सिस्टम में जावा पहले से इंस्टॉल था, तो ये पाथ इसमें ऑलरेडी एडेड है। पर अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो ये पाथ आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ये वाला पाथ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होगा और फिर ओके करना होगा। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, मैं अब इसको डिलीट कर देती हूँ, मैं फिर से एक नया ऐड कर देती हूँ, न्यू, और यहाँ पे हमें बस अभी जो हमने पाथ कॉपी किया था हमने उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। और फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे, क्लोज कर दिया हमने वो विंडो, फिर हम ओके पे क्लिक किया हमने, और ओके पे क्लिक करके हम सारे विंडोज़ को क्लोज कर देंगे और इस तरीके से हमारा जावा कॉन्फ़िगर हो जाएगा, सिस्टम वेरिएबल एक नया एनवायरनमेंट वेरिएबल एक क्रिएट हो जाएगा। जावा इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने के बाद हम ये वेरीफाई करते हैं कि सिस्टम में जावा प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं। अभी ये वेरीफाई करने के लिए कि सिस्टम में जावा प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं, उसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। सर्च बॉक्स में हम कमांड cmd टाइप करेंगे या फिर हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और कमांड प्रॉम्प्ट में हम कमांड विंडो में हम टाइप करेंगे जावा हाइफन हाइफन वर्जन, एंटर। तो जावा का जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड है सिस्टम में वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हम जावा प्रॉपर्ली सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं है ये वेरीफाई करते हैं। अब नेक्स्ट हम एक्लिप्स आईडी डाउनलोड करेंगे एक्लिप्स के ऑफिशियल वेबसाइट से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे देख सकते हैं। ये एक्लिप्स का डाउनलोड पेज है, हम यहाँ से एक्लिप्स आईडी का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन है आईडी एक्लिप्स आईडी 2021-09। यहाँ पे हम डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ भी एक डाउनलोड ऑप्शन है, जब हम इस डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये इसकी exe फाइल है। जैसे हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये 113 MB का डाउनलोड है, मैंने ऑलरेडी इस फाइल को डाउनलोड किया हुआ है, तो हम उस फाइल को यूज़ करते हैं। मैं ये डाउनलोड कैंसिल कर रही हूँ। ये पहले से मैंने exe डाउनलोड की हुई है, हम इसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। यस। अभी एक्लिप्स का इंस्टॉलर ओपन होगा। अभी वो सिर्फ exe डाउनलोड की थी हमने, वो इंस्टॉलर नहीं था। अब जब हम इस करेंगे तो इंस्टॉलर ओपन होगा। तो एक्लिप्स और भी दूसरे पर्पस के लिए होता है, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, इसके आईडी को हम कर सकते हैं डाउनलोड, पर हमें अभी एक्लिप्स आईडी जावा डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो हम एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम क्लिक करेंगे एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर का इंस्टॉलेशन ऑप्शन आ जाएगा, और ये उसका पाथ है जहाँ ये आईडी का इंस्टॉलेशन होगा। ये उसका इंस्टॉलेशन फोल्डर का पाथ है। तो हम जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। वो 2-3 मिनट लग सकता है पूरा कंप्लीट होने में इंस्टॉलेशन। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम उसे यूज़ कर लेते हैं। मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट क्रिएट होगा, तो शॉर्टकट को यूज़ करके हम एक्लिप्स आईडी को लॉन्च कर सकते हैं। तो हम इसे डबल क्लिक करते हैं। ये एक्लिप्स आईडी लॉन्च हो गई है। डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस के लिए हमें ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि हम जब भी एक्लिप्स आईडी को लॉन्च करते हैं तो एक्लिप्स में हम जब काम करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस होता है जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स सेव होती हैं। तो हम चाहें तो अपनी चॉइस का फ़ोल्डर दे सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं ब्राउज़ करके। तो हम ऐसा करते हैं, अभी हम डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। और हम इसका डेस्कटॉप का पाथ दे देते हैं। डेस्कटॉप पे हमने एक एक्लिप्स फ़ोल्डर क्रिएट किया है, हमने उसका पाथ दे दिया और ये सेलेक्ट कर लिया। अब हम लॉन्च कर देते हैं। ये एक्लिप्स आईडी ओपन हो गया। एक्लिप्स में जावा प्रोग्राम राइट करने के लिए हमें एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, और उसके लिए हम करेंगे फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट,
और यहाँ प्रोजेक्ट का नाम देंगे, प्रोजेक्ट नेम में फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट हमने नाम दे दिया। और ये एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट JRE ये डिफ़ॉल्ट खुद से सेलेक्ट कर लेता है और हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अभी के लिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं, डोंट क्रिएट कर देते हैं। ये हमारा जावा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब प्रोग्राम को राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना होता है। क्लास में ही हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये SRC पैकेज ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है। जब हम जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट पैकेज क्रिएट होता है। तो हम खुद का भी पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, नया पैकेज क्रिएट कर सकते हैं राइट क्लिक करके न्यू पैकेज करके। पर अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट पैकेज में ही एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो SRC डिफ़ॉल्ट पैकेज है, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक न्यू क्लास, और हम क्लास का नाम दे देते हैं फर्स्ट जावा क्लास। हमने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल, और हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया और ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई। पब्लिक क्लास और क्लास का नाम हम आगे के सेशंस में समझेंगे कि पब्लिक का क्या मतलब है, क्लास क्या है। पर अभी के लिए हम ये समझते हैं कि ये हमें क्लास क्रिएट करना होता है जावा प्रोग्राम को राइट करने के लिए। अब क्लास में क्या होता है, क्लास में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, और कुछ मेथड्स होते हैं। पर इन वेरिएबल्स और मेथड्स के अलावा एक और फंक्शन होता है, वो होता है मेन फंक्शन। ये फंक्शन मैंडेटरी फंक्शन होता है। इस फंक्शन के बिना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। ये एंट्री पॉइंट होता है हमारे प्रोग्राम का। तो मेन फंक्शन हम कैसे ऐड करेंगे, मेन फंक्शन के लिए हम क्या सिंटेक्स होता है, उसके लिए सिंटेक्स होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये एक आर्गुमेंट लेगा। आर्गुमेंट में हम लिखेंगे स्ट्रिंग आर्क्स और ये एरे का साइन। तो हम ऐसे मेन फंक्शन ऐड करते हैं, और ये मेन फंक्शन ऐड करना कंपलसरी होता है। बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी तो हमने मेन फंक्शन ऐड किया मैन्युअली, हम इसे ऑटोमेटिकली भी मेन फंक्शन ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम क्लास क्रिएट करते हैं राइट क्लिक न्यू क्लास, हम कुछ क्लास का नाम देंगे, टेस्ट डेमो क्लास दे देते हैं, डेमो क्लास दे दिया। और उसके बाद एक यहाँ पे ऑप्शन है, ये चेकबॉक्स है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगर हम इस चेकबॉक्स को चेक कर देंगे तो मेन फंक्शन इंसर्ट हो जाएगा हमारी क्लास के अंदर। हम फिनिश कर देते हैं और ये देखिए ये मेन फंक्शन इंसर्ट हो गया क्लास में, और ये साथ में इसके एक कमेंट सेक्शन जनरेट हुआ है। पर जब कमेंट्स को जावा इग्नोर कर देता है, कमेंट्स मेनली ये प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, डेवलपर्स के लिए होता है। एग्जीक्यूशन टाइम पे ये इग्नोर हो जाता है कमेंट। तो मेन फंक्शन का सिंटेक्स है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इस तरह से हम पब्लिक का क्या मतलब होता है, स्टैटिक का क्या मतलब है, मेन वॉइड क्या होता है, इसे हम आगे हम समझेंगे। आने वाले सेशंस में, आगे के सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम मेन फंक्शन को हम मैन्युअली भी लिख सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी इंसर्ट कर सकते हैं जब हम क्लास क्रिएट कर रहे होते हैं। और इसी मेन फंक्शन के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। कोई भी कोड हमें लिखना है तो हम इसी मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए हम मेन फंक्शन के अंदर ही प्रिंट का स्टेटमेंट लिखेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और जो भी मैसेज हमें प्रिंट करना है वो हम डबल कोट्स में यहाँ डालेंगे। हमने हेलो जावा प्रिंट कर लिया और सेमीकोलन से हम स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। जावा में हर स्टेटमेंट को हम सेमीकोलन से एंड करते हैं। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो हमें एरर मिलेगा। ये एरर रेड कलर से यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, ये एरर है। जब हम सेमीकोलन इंसर्ट कर देंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा।
तो हमने एक मैसेज प्रिंट किया हेलो जावा, वो हमने मेन फंक्शन के अंदर लिखा क्योंकि हम कोड हमारा मेन फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं। और हम इसे राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे। ऑलवेज सेव रिसोर्सेज बिफोर लॉन्चिंग, ओके। तो ये नीचे कंसोल विंडो है। इस कंसोल विंडो में जो भी मैसेज हमने प्रिंट करने के लिए लिखा था वो मैसेज यहाँ प्रिंट हो गया। अगर हमें और भी स्टेटमेंट्स कुछ ऐड करना है तो हम इसके आगे और भी स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर हमें एक और मैसेज प्रिंट करना है कंसोल विंडो में, तो हम उसके लिए एक और मैसेज ऐड प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। और ये हमारा सेकंड मैसेज है। सेकंड मैसेज में हम वेलकम प्रिंट कर लेते हैं, वेलकम जावा प्रिंट कर लेते हैं। तो अब 2 स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे कंसोल विंडो में। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो पहला मैसेज था हेलो जावा, वो प्रिंट हो गया, और दूसरा मैसेज वेलकम जावा वो भी प्रिंट हो गया उसके बाद। तो इस तरह से हम एक्लिप्स में जावा प्रोग्राम को राइट करते हैं, जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर हम क्लासेस क्रिएट करते हैं पैकेज के अंदर, और फिर हम मेन फंक्शन ऐड करते हैं और उस मेन फंक्शन के अंदर हम जावा कोड लिखते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि हम जावा और एक्लिप्स कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और जावा के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।